जो कभी शेर की तरह रहता था वो आज बेबस और लाचार लग रहा है। ये सब मेरी गलती है जो मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। नहीं यार, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने उस पर भरोसा किया और उसी ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तो कहता हूँ बाहर चले जाओ घूमने के लिए, मन बदल जाएगा। इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ बताओ तुम। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर कितनी बार कहूँ, हम आप ही के केस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा समय तो दीजिए। सर वो लड़का और लड़की ही कातिल हैं, ये सब जानते हैं। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो उदास हो जाता हूँ। सर पांडिचेरी में 4 मर्डर केस हुए हैं। हम उन सब पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, हम जल्दी सब पता लगा लेंगे। सॉरी सर, अपनी वाइफ की मौत से टूट गया हूँ, इसी वजह से ऐसे बात कर ली आपसे। सॉरी। अगर केस से जुड़ी कोई जानकारी मिली तो मैं खुद कॉल करूंगा। बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए सर। ओके सर, ओके। अपने दोस्त की सलाह मानकर मैं कोडाईकनाल जा रहा था। रास्ते में मुझे पता चला कि मधी की मौत के पीछे उसी इंसान का हाथ है। क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? रिजॉर्ट में मैं सोच रहा था कि उनसे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं पूछूं क्यों जब वो खुद ही दोषी हैं। उन्होंने ही मेरी मधी को मारा था, तो मैं भी उसका बदला लूंगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो, तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। मैंने उस लड़की दिव्या को मार डाला। हे भगवान, सेक्शन 302। सुनो, तुम एक काम करो, उस लड़की के फोन से उस लड़के को कॉल करो, फिर फोन स्विच ऑफ कर देना और तुम वहीं रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सॉरी सर। मैं तुमको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गए। मुझे पता था कि तुमने मुझे कत्ल करते हुए देख लिया है। सर, आपको पता था कि वो मैं था, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं किया। तुम बेटे जैसे हो।
चारों लोगों पे शक है साहब जी। मेरे दोस्त का बर्थडे है तो हमने कैंप फायर के साथ थोड़ा मजा करने का सोचा है। मैंने उस वक्त अपनी स्लीपिंग डोज ली हुई थी, इसलिए कुछ पता नहीं चला मुझे। सर, मुझे उस फैमिली पे थोड़ा सा डाउट है। मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी और 2 लोग वहाँ से गुजरते दिखे थे। वो जो कपल है ना जो हनीमून के लिए आए। मैडम एक्चुअली मुझे उनके रूम में मिली थी। अब आप क्या करने वाले हैं सर? रक्षण, अगर मेरा शक सही निकला तो ये केस अगले 5 मिनट में सुलझ जाएगा। कैसे कैसे सर? मैंने सारे सबूत तय कर लिए हैं। तुम अब निकलो यहाँ से। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर किस्मत में लिखा होगा तो दोबारा मिलेंगे। सर, एक बात पूछनी है आपसे सर। वो लड़का, सॉरी सर, आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? हे दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? कार्तिक, तुम कैसे हो? सर, मुझे खुशी है कि तुम अब भी मुझे सर कहकर याद करते हो। सर, दिव्या का फोन आपके पास कैसे आया? दिव्या की बात कर रहे हो? वो बहुत चालाक लड़की है। उसी ने मेरी माँ को मारा है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैंने तो उसकी कहानी कल रात ही खत्म कर दी। क्या हुआ कार्तिक, खामोश क्यों हो गए? तुम्हारा मन कर रहा है मुझे मारने का? मिलिट्री, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर दिव्या नहीं मिली तो काव्या सही, काव्या नहीं मिली तो शकीला सही। मैं तो ऐसा ही हूँ। तुम एक बूढ़ी औरत की मौत का बदला लेने चले हो, वो भी इस उम्र में। एक आदमी ने लोमड़ी को कुत्ता समझकर पाला। अगर वही आदमी किसी कुत्ते को पालता तो वो वफादार निकलता, लेकिन उसने तो लोमड़ी पाली थी जो आखिरकार उसी के खिलाफ हो गई। जानता है क्यों? लोमड़ी ऐसी होती है। गलती न मालिक की थी न लोमड़ी की, गलती हालात की थी। ठीक है शिवरामन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टाटा। थैंक यू। ये आखिरी गोली ये उसी के लिए है। हेलो। हेलो मैडम, मैं जीएच हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। मैडम, आपने जो रिजॉर्ट वाले मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई थी, तो उसमें 45 mm की गोली का इस्तेमाल हुआ है। ओके। ये शायद 1873 का पुराना मॉडल हो सकता है। आजकल इतनी पुरानी गोलियों का इस्तेमाल कौन करता है समझ में नहीं आता। ये गोलियां बहुत दुर्लभ और एंटीक हैं मैडम। हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। अब आप बॉडी को दफना सकती हैं। थैंक यू मैडम। ओके ओके सर। मैम, लिस्ट चेक करने में कंफर्म हुआ है कि लड़की का नाम दिव्या ही है और उस पर पहले से ही एक मर्डर केस दर्ज है। वो केस पांडिचेरी में फाइल हुआ था और शिकायत करने वाले का नाम है शिवरामन, उम्र 75 साल, रिटायर्ड कर्नल। उन्होंने अपनी वाइफ के मर्डर की शिकायत की थी। ओल्ड इज गोल्ड, इवन आई एम एंटिक। मैडम एक्चुअली मैं वो
सुनो, पहले बाल कटवाओ, चिड़िया का घोंसला बना के रखा है। तुम भी ठीक है सर। फोन दे दो। किसी और रिसोर्ट चलते हैं, वहाँ नया वीडियो बनाएंगे। हाँ, बकवास बंद कर। आई लव यू। अरे इतना मत बोल, चुप रहना थोड़ी देर। फोन दो ना मेरा। बाल क्यों नोचती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ। क्या रे, मजाक समझ रखा है? अरे नहीं सर। सब लोग गए क्या? तो अब जा रहे हो? आज मेरे बेटे का ट्रीटमेंट है सर, मुझे जाना ही होगा। राहुल, राहुल क्या हुआ? सुनो, राहुल, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे राहुल क्या हुआ बेटा? बेटा उठो। राहुल, क्या उठो बेटा, उठो, क्या हुआ बच्चे उठो को? बेटा, उठो, राहुल, उठो, उठो बेटा, उठो, राहुल, राहुल उठो, क्या हुआ बेटा? बेटा, ओके सर। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आराम से उठाइए इसे, ध्यान से उठाइए सर, सब ठीक हो जाएगा। उठो, आ जाओ सुबह तुमने कॉलेज की सवारी मांगी थी, आज तुम्हें एम्बुलेंस में ले जाना पड़ रहा है। बेटा उठो बेटा, ये क्या हो गया? भाई इस बार तो आप एमपी बन जाओगे और आपका आपके साथ एकदम मैं भी मस्त बड़ा plan एमपी है। बनूंगा। ठीक है। हाँ, जबरदस्त। भाई एक पोस्ट दीजिए ना, अच्छा वाला। ए हाँ। भाई, हमेशा अपडेट रहता हूँ मैं। भाई यहाँ क्यों आए हैं? देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। पैसे लेके आओ। हाँ लेकर आता हूँ भाई। तुम भी चलो। यहीं खड़े रहो। कहाँ जा रहे हो? भाई नहीं गए तो पैसे लेके भाग अबे जाएंगे। लंगड़े, थैंक यू। भाई मेरी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर कोई काम दिलवा दो ताकि मैं पार्टी की मीटिंग्स में उसे अपने साथ यहाँ पर ताकि लेके तुम आ उसके जा साथ सकूं। रह सको। इसीलिए तो काम करता हूँ। अरे मोटे, हाँ भाई। हम इन पैसों से फिल्म बनाएंगे। ठीक है भाई, बनाते हैं। पैसे कहाँ हैं? आखिरी बार यहाँ कौन आया था? मुझे क्या पता भाई? चल भाई, क्या हुआ? किसी भी रूम में पैसे नहीं है, सारे पैसे गायब है। क्या बोल रहे हो तुम? अगर पैसे मुझे दिए होते तो मैं खुशी खुशी फिल्म बनाता। तीसरे आदमी को दिया और फूंक के चला गया वो। उसने तो सिर्फ धोखा दिया। अगर तुम होते तो भाई को मार के पैसा लेके भाग जाते। अब तो मैं जरूर फिल्म बनाऊंगा और तुम पोस्टर चिपकाओगे। फिल्म बनाना मजाक नहीं है, तुम फिल्म बनाओगे। अगर उसे पता चले कि तुम डायरेक्टर हो तो वो मुंह फेर लेगी। कभी फिल्म बनाई है? हिट हुई है? ऐसे चेहरे के साथ कैसे हिट होगी? हाँ बोल, कैसे हिट तुम होगी? मुझे सिखाएगा क्या? हाँ? क्या अरे चल रहा है भाई। यहाँ? तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? अरे बहरे, पैसे गायब हो गए, तुझे पता है कि नहीं? पैसे गायब हो गए और तुझे मजाक सूझ रहा है? भाई गुरु कहाँ है? अरे गुरु कहाँ गया? गुरु, भाई भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं आपको क्या समझाऊं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा था तुझसे? मैंने तुझे क्या समझाया था? नाटक बंद करो और बताओ पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे रहते पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पैसे भाई। कहाँ है? पहले इसे मारो तब सच बोलेगा। इसको मार और गाड़ी में ले चल। सुनो, कोडाई कैनाल के बाहर कोई न जा सके। जल्दी करो और अपने सारे लड़कों को बुलाओ। उसकी रफ्तार देखकर लगता है वो तो सीधा मुंबई पहुंच जाएगा। अरे मेरे पैसे कहाँ हैं?
पता चला पैसे कहाँ पर हैं? ऐसे यहीं है। मैंने गुरु से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। चिंता मत करो, आजकल में पैसे मिल ही जाएंगे। क्या ही बोलो, बीच में ही मर्डर केस आ गया, सारा ध्यान भटक गया। कुछ तो करना पड़ेगा। ये है मेरा स्टाइल। मेरे पास अपनी टीम है। हमारा स्टाइल एक अलग ही तरीके का होता है। वो लोग अंदर होते हैं और मैं बाहर। कोई भी गैर कानूनी डील होती है तो उसकी खबर सबसे पहले मुझे मिलती है। यही बात है। फिर हम सब मिलकर उसकी प्लानिंग करते हैं और पैसा फिर चुरा लेते हैं। हमने एक प्लान बनाया और रिजॉर्ट में घुसे, पर वो जगह क्राइम सीन बन गई। पर मुझे अच्छे से पता था कि कातिल कौन है। लेकिन छिपे हुए पैसे को निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन ड्रामा की एक्टिंग की। अक्षय ने मैनेजर गुरु से डील की थी। पैसे ऐसे नहीं मिलते। इस रिसोर्ट में करोड़ों का माल है, जितना चाहिए लो और जाओ। आखिरकार पैसे की जगह बता दी। अक्षय, हाँ? पैसे चिमनी में है, ध्यान से। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। मेरी टीम जिसे जो भी काम दो उसे पूरा करती है और अच्छे तरीके से। एम्बुलेंस है ना मैम, मैं संभाल लूंगा। ये तो एक जूस पी रहा है, दो कहाँ है? 3 लाए थे तो मैंने पी लिए, इसलिए। एकदम तुम्हारे पे क्या है, तुम भी ऐसा ही करती थी हैं? जैसे तुम तो बहुत शरीफ हो। हेलो भाई, स्टेशन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्यों पूछ रहे हो? अब से तुम वहीं रहोगे, इसलिए चुप रहो। कितने सवाल करता है। मैडम, वो रिसोर्ट में जो खून किया था वो बूढ़ा भाग गया। भाग गया? Damn it. नमस्कार, पेश है आज की ताजा खबर।